तो ये आपका 3 सेक्टर में हमें एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। इन द सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इन द सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द सेक्टर ऑफ आउटपुट। तो एग्रीकल्चर का शेयर इंडियन इकोनॉमी आप कह सकते हैं जीडीपी में 1951 के बाद डिक्लाइनिंग हो रहा है, या डिक्लाइनिंग में जीडीपी में शेयर इसका इन कंपेयर टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर, इसका जो शेयर होना चाहिए जीडीपी में वो घटता चला जा रहा है 1951 से। जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में देखा जाए तो 60% और इससे भी एबव पीपुल एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट, जितने व्यक्ति इसमें इंगेज हैं उसके रेशियो में जीडीपी में इसका शेयर उतना अच्छा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जीडीपी में इसका शेयर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जिसके कारण इसके डेवलपमेंट नहीं होने के कारण रेस्ट ऑफ द सेक्टर जो सेक्टर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है उस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और वह भी ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा है। उस सेक्टर में डिक्लाइनिंग की पोजीशन में आ रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इफोर्ट किए हैं। इफोर्ट ये किए हैं, तो इफोर्ट ये किया गया जिसमें जो है ना एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में शेयर बढ़ पाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। एग्रीकल्चर को क्या किया? मॉडर्नाइज किया। आपको मैंने पहले बता दिया है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, इस तरह से रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो सके। उसके लिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स इन द सेक्टर ऑफ फर्टिलाइजर, इन द सेक्टर ऑफ पेस्टिसाइड्स। आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द सोइंग, नॉट सोइंग, फ्रॉम द टीलिंग टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, द एग्रीकल्चर इज टोटली मॉडर्नाइज्ड। इरिगेशन के सेक्टर में ट्यूबवेल्स का फाउंडेशन करना, चैनल का फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन करना, ये सब किया गया, मॉडर्नाइज किया गया एग्रीकल्चर। इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का फाउंडेशन किया गया। ये रिसर्च सेंटर का मतलब है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के सेक्टर में, एग्रीकल्चर आपको सीड्स और भी कई तरह के सेक्टर में रिसर्च काम होता है। इसमें नए नए सीड्स, नए तरह के फर्टिलाइजर और नए तरह के इक्विपमेंट का यहाँ पे रिसर्च होता है इस सेक्टर में। देश में कई यूनिवर्सिटीज का फाउंडेशन किया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का फाउंडेशन किया गया देश में। वहां पे एग्रीकल्चर इंजीनियर डेवलप होते हैं, स्टडी करते हैं, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करते हैं। वेटरनरी सर्विसेज, वेटरनरी कॉलेज का फाउंडेशन किया गया, उसके डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए गए ताकि वो एनिमल के सेक्टर में अच्छा से काम कर सके, एनिमल के लिए अच्छा काम कर सके, उसकी ट्रीटमेंट कर सके, उसके ग्रोथ के लिए काम कर सके। मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टडी करने के लिए सेंटर स्थापित किए गए, क्योंकि हमारे देश में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके लिए मेट्रोलॉजी सेंटर का फाउंडेशन किया गया। देश में वेदर फोरकास्टिंग की व्यवस्था की गई। अक्सर देश में कभी ड्रॉट आते हैं, कभी फ्लड आता है, कभी साइक्लोन आता है, कभी डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं। तो इन सभी से प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने वेदर फोरकास्टिंग का अनाउंसमेंट करना स्टार्ट किया, टेलीविजन पे, रेडियो पे और थ्रू द
मैगजीन और द पेपर, ये मैसेज फार्मर्स तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, ताकि वो ऑलरेडी सतर्क हो सके, पहले से सतर्क हो सके अपने क्रॉप्स के लिए। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में अभी वो अच्छी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, और इंडियन जो फार्मर्स हैं वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज में सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी इन द सेंस जो भी एग्रीकल्चर इनपुट होते हैं उसमें, सीड्स में, सभी में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, सब्सिडाइज रेट में किसान को प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करते हैं। तो नेचुरली है जहां गवर्नमेंट जिस किसान को मैक्सिमम सब्सिडाइज रेट में एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, तो फार्मर जो वहां पे ग्रो करेगा उसका उस ग्रेन का रेट लो होगा। हमारे देश में सब्सिडी कंपेयर टू द अदर कंट्री ठीक नहीं है, अधिक नहीं, जिसके कारण बेनिफिट किसानों को कम मिल पाता है और उसको इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करना पड़ जाता है, और इस कंपटीशन में वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये आपका है इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का, एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट रिजल्ट का, कितने प्रोडक्शन उसके होते हैं, उसके रिजल्ट का ये शेयर हो गया आपका इंटरनेशनल मार्केट में, कह सकते हैं, सॉरी इंडियन जीडीपी में इसका क्या शेयर है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्रीकल्चर का इंडियन जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और आउटपुट में क्या शेयर है एग्रीकल्चर का। अब देखिए दूसरा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का इन सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस आप कह सकते हैं, द फूड शुड बी सिक्योर्ड फॉर द पुअर पीपुल। आप यूं कह सकते हैं द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल द पीपुल ऑफ द कंट्री। सभी देश के सभी देशवासियों के लिए जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए, सभी के पास एक्सेसिबल होना चाहिए और सभी एफोर्ड कर सके। ये फूड सिक्योरिटी का है। लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बड़े पैमाने पे इंडियन पॉपुलेशन जो फूड इनसिक्योर है, या फूड इनसिक्योर मीन्स आप कह सकते हैं उनके पास या तो टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, एक्सेसिबल नहीं हो पाता उनका, या फिर एफोर्ड नहीं कर पाते हैं देश में, पॉपुलेशन देश में, पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट है और पुअर स्टेट है, वहां पे आज भी फूड सिक्योर नहीं। फूड सिक्योर मीन्स यहाँ पे एफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है और आपको अवेलेबल नहीं, स्पेशली हाई पॉवर्टी वाले स्टेट। इसका कई कारण है। कई बार नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो प्रोडक्शन वहां पर लेस हो जाता है, और जिसके कारण अनसर्टेनिटी ऑफ फूड सप्लाई होता है। जब अनसर्टेनिटी ऑफ फूड सप्लाई होगा तो नेचुरली फूड इनसिक्योर होंगे इस लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, और इस स्टेट्स में, पुअर स्टेट में, पॉवर्टी सेक्शन वाले स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने कई प्लानिंग किए हैं, डिजाइन किए हैं कुछ। उसमें आपका देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में और ऑल पीपुल के लिए एक सिस्टम चलाया गया टू अफोर्ड, ऑल द पीपुल कैन अफोर्ड द फूड, ऑल पीपुल हैव द सक्सेस एक्सेस ऑफ द फूड एंड द अवेलेबल द फूड फॉर ऑल द पीपुल। उसके तहत इसके कंपोनेंट्स आपको है देखिए
नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के कंपोनेंट्स आपको है पीडीएस, जिससे आप बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और आप गांव में भी देखेंगे और शहरों में, हर मोहल्ला में, हर पंचायत में ये सिस्टम खुला होता है। गांव में इसे हिंदी में जन वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस शॉप से, पीडीएस सिस्टम शॉप से एफोर्डेबल रेट में और फूड, उसके साथ और कई भी कमोडिटीज सप्लाई किए जाते हैं सब्सिडी रेट। यहां सब्सिडी से मतलब उसके प्राइस नॉर्मली मार्केट में अधिक होते हैं, बट उसको कम करके गवर्नमेंट उसमें अपना एड करके और तब वो प्रोवाइड करती है कम रेट में, उसको सब्सिडाइज रेट कहा जाता है। फूड को पीडीएस सिस्टम से प्रोवाइड किया जाता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं कि ऑल द सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री हैव द अवेलेबल फूड, affordable food and the their access to the food, मीन्स उस तक भोजन पहुंच पाए और अवेलेबल हो पाए, उसको एफोर्ड करना है। इसके लिए एफोर्ड के लिए क्या किया गया, सब्सिडाइज कर दिया गया, फूड के रेट को सब्सिडाइज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि पुअर भी उस ग्रेन को, उस फूड को परचेज कर सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोक्योरिंग सिस्टम स्टार्ट किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एफसीआई का फाउंडेशन किया। उसमें एफसीआई को ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो एक गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई प्राइस पे, जब हार्वेस्टिंग होती है उस समय फिक्स की गई प्राइस पे गवर्नमेंट किसानों से ग्रेन परचेज करती है और उसको स्टॉक करती है। और स्टॉक करने के बाद एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज फिर ये इसी एफसीआई से निकालकर और पीडीएस सिस्टम के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में उसको सप्लाई किया जाता है। तो ये एफसीआई हुआ। एफसीआई के थ्रू फूड को सिक्योर किया जाता है ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। एफसीआई को गवर्नमेंट ने फूड प्रोक्योरिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है। एफसीआई ऑल ओवर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे एफसीआई की गोडाउन है और ये फूड कलेक्ट करते हैं फार्मर्स फ्रॉम एमएसपी। अब देखिए एमएसपी क्या है। बिफोर द स्टार्टिंग द कल्टिवेशन और सोइंग द ग्रेन, गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अनाउंस करने का मतलब ये है टू प्रमोट द फार्मर टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ द ग्रेन, इसको प्रमोट करना। या ये होता है गवर्नमेंट पहले फिक्स कर देती है कि आने वाले सीजन में जो भी व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन होगा उसको इस प्राइस पे फार्मर एफसीआई के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो एक तरह से इंसेंटिव हुआ फार्मर्स के लिए और वो मोटिवेट होकर मैक्सिमम और लार्ज स्केल में क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं। तो उस मिनिमम सपोर्ट सेलिंग प्राइस पे एफसीआई ग्रेन को कलेक्ट करती है और स्टॉकिंग करती है अपने रिगार्डिंग प्लेस। यहां पे गवर्नमेंट उसके साथ साथ है जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है। देखिए यहां एमएसपी मीन्स गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया किसान के लिए। सेकेंड, गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में जो एग्रीकल्चर इनपुट है उसे प्रोवाइड करती है, जैसे फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, वाटर से जुड़ा हुआ जो भी है, ये एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। इसमें वो सब्सिडाइज रेट में सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है कम दाम में, फार्मर को मोटिवेट करने के लिए। कंज्यूमर भी बांटे गए, देश में दो कैटेगराइज किए गए, बीपीएल और एपीएल में। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन। अब इस दोनों को जो पीडीएस सिस्टम से प्रोवाइड किए जाते हैं ग्रेन, तो दोनों का रेट डिफरेंट होता है। लेकिन ये कैटेगराइजेशन परफेक्ट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। इस कैटेगराइजेशन में कुछ कैटेगरी ऐसे पीपुल हैं जिनको आना चाहिए बीपीएल में
तो उन्हें एपीएल में डाल दिया जाता है, और जिन्हें रहना चाहिए एपीएल में उन्हें बीपीएल में डाल दिया जाता है। ये तो एक इम्प्लीमेंटेशन की फॉल्ट है। आज के डेट में फार्मर्स शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन की ओर और इंडस्ट्रियल क्रॉप के प्रोडक्शन की ओर। इसकी डिमांड है और ये सब्सिडी लेकर के फ्रूट्स का प्रोडक्शन, वेजिटेबल का प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण जो स्टेपल क्रॉप हमारा व्हीट एंड राइस एंड पल्सेस, इसका जो नेट सोन एरिया वो घटता चला जा रहा है। जब इसके नेट सोन एरिया घटते चले जाएंगे तो नेचुरली इसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि स्टेपल क्रॉप जो है वो आपको व्हीट, राइस एंड पल्स, उसका प्रोडक्शन का घटता चला जाएगा और फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका रहा। इसका मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, क्वेश्चन का आंसर आप करके रखेंगे। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, व्हाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट ऑफ द कंट्री। देश के बहुत सारे स्टेट्स में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, इसका देना आपको है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज रिमेन स्टेगनेंट। फूड ग्रेन प्रोडक्शन in spite of the motivation and in spite of the government modernized program, the food production is stagnant. यहाँ stagnant से मतलब अस्थिर है, बढ़ नहीं रहा, जबकि बढ़ना चाहिए। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, आप इसे आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।